चाइनीज बॉर्डर पर अब चीन के बॉर्डर पर Su-57 तैनात होने जा रहे हैं। कितने तैनात होंगे ये भी कंफर्म हो गया है और ये डिप्लॉयमेंट कब तक होगी ये भी कंफर्म है। सारी चीजें आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक चीज हम सबको एक्सेप्ट करनी होगी कि इस खबर को देखने के बाद हम सब लोगों को हमें थोड़ा सा दुख तो होने ही वाला है, क्योंकि छोटे छोटे देश जिनकी चाइना के सामने कोई खास बड़ी हैसियत नहीं है अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी वो लोग चाइना के स्टेल्थ खतरे को भांप रहे हैं और अपने अपने दम पर जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से अपनी तैयारियां भी तेज कर रहे हैं। लेकिन भारत, जिसकी असल में हैसियत भी है, कैपेबिलिटी है, उसके पास पैसा भी है, वो इस चाइना के खतरे को अच्छे से टेकल नहीं कर रहा फिलहाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप ये खबर जान लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं ये वीडियो लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों से निवेदन है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो पर डे लेके आ पाऊँ। खैर खबर पे आगे बढ़ते हैं। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर सामने आई है वियतनाम से। मिलिट्री वॉच मैगजीन और वियतनाम की लोकल डिफेंस मैगजीन ने ये रिपोर्ट दी है कि वियतनाम Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान परचेज करने जा रहा है और उसकी तैयारी है कि सन 2030 तक हर हालात में सारे लड़ाकू विमान न केवल वो खरीद ले बल्कि इन्हें अपनी वायुसेना में भी शामिल कर ले और चाइना के बॉर्डर पर इनकी तैनाती भी कर दी जाए। यानी कि आने वाले सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर ये Su-57 परचेज भी करेंगे और उन्हें जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड भी करवाएंगे अपने देश में और अपनी वायुसेना में भी उनको शामिल कर लेंगे और 2030 से पहले पहले ही उन्हें चाइना के बॉर्डर पर भेज देंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वियतनाम की तैयारी किस लेवल की है। हालांकि ये कितने लड़ाकू विमान परचेज करेंगे तो कई रिपोर्ट्स का बताना ये है कि 14 से लेकर 24 के बीच में वियतनाम इन्हें परचेज करेगा और इनकी संख्या डिपेंड करेगी Su-57 की यूनिट डील पर, यानी कि कितने का Su-57 इन्हें मिल रहा है उसी हिसाब से ये संख्या निर्धारित करेंगे। लेकिन जितना मैं जानता हूँ वियतनाम के पास बहुत अच्छे संबंध है रसिया के साथ, जैसे भारत के साथ है वैसे ही, इसीलिए इन्हें काफी सस्ते दामों पर मिलेगा Su-57। तो कम से कम 24 तो ये आराम से परचेज करेंगे, यानी कि लगभग 1 से लेकर 1.5 स्क्वाड्रन ये परचेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये नहीं है कि वियतनाम Su-57 परचेज कर रहा है। हैरानी का कारण है इसके पीछे की वजह। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वियतनाम मानता है कि एक ना एक दिन उसकी लड़ाई होगी ही होगी चाइना से। जैसे जैसे वियतनाम अपने आप को ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे वो विकसित बनता जा रहा है, वैसे वैसे चाइना को वियतनाम से जलन महसूस हो रही है। और 1980 के दशक में ऑलरेडी वियतनाम के साथ चाइना की लड़ाई हो भी चुकी है, जिसमें वियतनाम ने अमेरिका के बाद चाइना को भी पटकनी दी थी। खैर वियतनाम के रणनीतिकार फिलहाल मान रहे हैं कि चाइना की लड़ाई या तो उसके साथ सीधी होगी या फिर चाइना के प्रॉक्सीज के जरिए, यानी कि जो चाइना के पड़ोसी देश हैं जो कि उसके बहुत ज्यादा हद तक समर्थक हैं, जैसे कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना कंट्रीज हैं और उन्हीं के साथ मिलकर चाइना लड़ाई करवा सकता है वियतनाम की। इसीलिए वियतनाम हर मामले में अपने आप को तैयार कर रहा है और उसे लगता है कि सिर्फ एक ही जगह है जहां पर चाइना उसे बहुत आगे निकल चुका है और वो है वायुसेना, खास करके उसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब वियतनाम की इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो चाइना की तरह ही 100, 150, 250 स्टेल्थ लड़ाकू विमान परचेज कर ले, लेकिन उसे लगता है कि जो भी हमसे बन सके, हम जितना कर सके, आखिरकार उतने तो हम स्टेल्थ कैपेबल बन जाएं, ताकि जरूरत पड़े तो वो कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ी बहुत चुनौती देते दिखे। इसीलिए वो रूस का Su स्टेल्थ परचेज करेगा और उसके बाद चाइना के स्टेल्थ ताकत को टक्कर देगा। अब इससे कितना हो पाएगा, कितना ये नहीं कर पाएंगे, ये चीज अलग है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि वियतनाम इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो चाहता है कि वो चाइना को टक्कर दे, उसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से वो टक्कर देगा। लेकिन अब इसी बीच में भारत क्या कर रहा है, इस बीच इस सब पर भी सवाल उठना चाहिए। स्टेल्थ के मामले में आज भी भारत बहुत पीछे है, बल्कि ये कहिए कि हम इस टाइम पर जीरो हैं, एब्सोल्यूट जीरो। हमारे पास एक सिंगल स्टेल्थ हथियार अच्छे से नहीं है जो कि हमारी सेना में हो, और स्टेल्थ तो छोड़ दो, नॉन स्टेल्थ हथियार की भी अगर हम बात करें तो वो भी कम है हमारी वायुसेना के पास। इसी वजह से अब आप ही मुझे बताइए कि हम चाइना को किस तरीके से चुनौती दे पाएंगे। उधर चाइना तैयारी कर रहा है 2035 तक करीबन 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने की। इवन ऑलरेडी चाइना के पास 300 हैं J-35, J-20 के रूप में
हैं और उनके वो अलग अलग संस्करण भी बना रहा है, अलग अलग वो अपग्रेडेड वेरिएंट उनके निकाल रहा है और उन्हें लगातार बेहतर से बेहतर बनाते जा रहा है। इसीलिए अब टाइम है कि भारत भी SU-57 जैसे क्रिटिकल एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़े। हालांकि आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार इसकी जरूरत क्या है, चाइना के साथ हमारी कहाँ सीधी लड़ाई होगी, छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात केवल चाइना की ही नहीं है, चाइना के प्रॉक्सीज की भी है। मतलब कि चाइना अपने आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं रख रहा, अपने साथ साथ वो अपनी जो प्रॉक्सी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उसे भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देने वाला है। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ चाइना का एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें वो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को 2028-29 तक प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि आने वाले 2.5 से लेकर 3 सालों में पाकिस्तान के पास भी स्टेल्थ हथियारों की अच्छी खासी खेप आ जाएगी। अब ऐसे में आप ही बताइए कि हम क्या करेंगे, ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। और आप जरा खुद सोचिए, भले ही चाइना के साथ हमारी सीधी लड़ाई की संभावनाएं बहुत कम हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी रनिंग में है। बस भारत सरकार के ऑफिशियल बयान के अनुसार हमने अभी बस पॉज लिया है, यानी कि कुछ समय के लिए उसे रोका है। हमने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है या उसके जैसा कोई और मिलिट्री एक्शन हम कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद जरा सोचिए कि पाकिस्तान के पास होंगे स्टेल्थ हथियार, जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ले। और अगर ऐसा हो जाता है तब हम पाकिस्तान को किस तरीके से चैलेंज करेंगे? क्या हम कोई नॉन स्टेल्थ राफेल से एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हराने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बस पाकिस्तानियों वाली बात हो गई है, क्योंकि ये बात तो वो लोग भी जानते हैं, यानी कि पाकिस्तान की आज के टाइम पर वो भारत को सीधी टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद वो कहते रहते हैं कि हम एशिया की सुपर पावर हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए भविष्य में हमारे साथ भी ये ना हो, हमें ये कहना पड़े। इसीलिए हमें इसके लिए तैयारी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे देश हैं जिनके चीन के साथ कभी कभार ही कॉन्फ्रंटेशन होते हैं, वो भी दक्षिण चीन सागर को लेकर। उसके बावजूद ये लोग SU-57 परचेज कर रहे हैं, जितना हो सके उतनी चीन की स्टेल्थ पावर को टक्कर देने का ट्राई कर रहे हैं। यानी कि इंटेंट इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहस हो सकती है आखिरकार 10, 15, 20, 25 Su-57 से क्या ही कर सकते हैं, ये चीज बहुत अलग हो गई है। लेकिन कम से कम हमें उनकी तैयारी दिखाई तो दे रही है। मान लिया आज भले ही वो कम संख्या में 10-15 की संख्या में परचेज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 4-5 साल बाद वो 20-25 और परचेज कर लें और उसके 2-2.5 साल बाद 20-25 और ले लें। ऐसे करके वो अपने वायुसेना में एक अच्छी खासी संख्या में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जोड़ तो लेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें शुरुआत तो करनी पड़ेगी और ये शुरुआत हमें करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की होड़ में आखिरकार हम अपनी शुरुआत कब और कहां से करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है और इसका जवाब भी अब हमें पूछना चाहिए। हालांकि इस पर आपके ओपिनियन क्या है, आप भी हमें आपका ओपिनियन जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।